हेलो एवरीवन, वेलकम टू काउंटिंग फ्रेम विद अंकिता। आज हम सीखेंगे मिक्स कॉम्प्लीमेंट के ऊपर क्वेश्चंस। प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था कॉन्सेप्ट कि क्या रूल्स होते हैं मिक्स कॉम्प्लीमेंट में करने के लिए। आज हम उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। सिंगल डिजिट के क्वेश्चंस हैं जो मिक्स कॉम्प्लीमेंट पे बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज उसे लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को बजाना मत भूलना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं मिक्स कॉम्प्लीमेंट के क्वेश्चन को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 3+3+8+6। ये है हमारा टूल। हम सबसे पहले क्या करेंगे, यूनिट रॉड पे +3 करेंगे विद द हेल्प ऑफ थंब से हमने 3 अप कर दिया। अब मुझे करना है +3। तो मैं डायरेक्टली +3 नहीं कर सकती, तो मैं क्या करूंगी, मैं यूज करूंगी 5 कॉम्प्लीमेंट का, +5 एंड -2। ओके, तो मेरा मिल गया 6। अब मुझे करना है 8। क्या हम 8 डायरेक्टली कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे प्लस मिक्स कॉम्प्लीमेंट, जिसमें हम क्या करेंगे +3 -5 +10। तो आपका हो गया 14। ओके, अब आपको क्या करना है, 6 ऐड करना है। 6 ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, +10 कॉम्प्लीमेंट का यूज करेंगे, जिसमें क्या होता है +10 एंड -4। तो आपका आंसर हो गया फॉर द फर्स्ट वन 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बीट्स टूल को क्लियर कर देंगे, सारी बीट्स को नीचे कर देंगे। अब सेकंड क्वेश्चन में 5 + 8 + 2 + 9। तो सबसे पहले 5 को करेंगे यूनिट नोट पे डाउन विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स फिंगर एंड देन +8 करने के लिए हम फिर से यूज करेंगे मिक्स कॉम्प्लीमेंट का, +3 -5 +10। तो आपका हो गया 30। अब आपको क्या करना है, +2 करना है। +2 करने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, क्या करेंगे 5 कॉम्प्लीमेंट का यूज, +5 -3। ओके, एंड देन +9 करने के लिए क्या करेंगे, +9 करने के लिए हम करेंगे +4 -5 एंड +10। तो आपका आंसर हो गया 24। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जहां पे ये केस है जहां पे हमें यूज करना है माइनस मिक्स कॉम्प्लीमेंट्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है 11। सो 11 हमने बना दिया। अब हमें करना है -6। -6 करने के लिए क्या करोगे, -1 +5 -10। ओके, तो आपका आ गया 5। ओके, यूजिंग माइनस मिक्स कॉम्प्लीमेंट। -6 के लिए -1 +5 -10 करते हैं। अब मुझे करना है +5 करने के लिए मैं करूंगी 10 कॉम्प्लीमेंट का यूज, +10 -5। ओके, अब मुझे करना है 7। तो मैं डायरेक्टली पिंच इन कर दूंगी यूनिट रॉड पे, तो हो गया 17। अब मुझे करना है -7, मैंने रिमूव कर दिया पिंच आउट करके, तो मेरा आंसर हो गया 10। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके लिए बीट्स क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है +7। सो हमने यूनिट रॉड पे +7 बना दिया पिंच इन करके। उसके बाद +8 करना है। +8 करने के लिए हम यूज करेंगे 10 कॉम्प्लीमेंट का, +10 -2। ओके, आपका हो गया 15। अब इसमें करना है ऐड 6, तो हम यूज करेंगे मिक्स कॉम्प्लीमेंट का, +1 -5 +10। ओके, तो आपका हो गया 21। अब उसके बाद -6 करना है। -6 के लिए माइनस मिक्स कॉम्प्लीमेंट, -1 +5 -10। तो आपका हो गया 15। अब आपको करना है +8 करने के लिए हम यूज करेंगे मिक्स कॉम्प्लीमेंट का, +3 -5 +10। तो आपका आंसर आ गया 23। तो आई होप आपको मिक्स कॉम्प्लीमेंट के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे टूल पे करने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज उसे लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को बजाना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन सारे कॉम्प्लीमेंट का, 5 कॉम्प्लीमेंट, 10 कॉम्प्लीमेंट, मिक्स कॉम्प्लीमेंट, बिग कॉम्प्लीमेंट के सारे क्वेश्चन देखेंगे। वो डेडिकेटेड ही होगी वीडियो सारे क्वेश्चन के ऊपर, सारे कॉम्प्लीमेंट्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर। तब तक के लिए बने रहिए काउंटिंग फ्रेम विद अंकिता के साथ। बाय बाय, थैंक यू।